किसी ने सही लिखा है साथियों, प्रतिमा में नहीं, प्रत्येक माँ में ईश्वर है। जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस लेक्चर में, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर में, और अब इस चैप्टर में हमें नेक्स्ट पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी है इस बात की कि बोर्ड 2023 में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% डालेगा। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 100%, भारत के किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें यहां से क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो आइए, रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले कुछ टर्म यूज होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, उसे हम लोग अभी जानते हैं। क्या होता है वो टर्म, आइए सीखते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म। यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले हमें जानना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए, आपके सामने आ गया है बर्नर, ट्राई स्टैंड, उस पर वायर गॉज है, और ये हमारे पास चाइना डिश है। और चाइना डिश में क्या है, कॉपर। यस, चाइना डिश में है कॉपर पाउडर, और इसकी वायर गॉज हो गया, ट्राईपोड स्टैंड हो गया, बर्नर बर्नर, जिसमें हमें चीज देखना है। देखिए, अब चाइना डिश में जो कॉपर का पाउडर है, हमें उसे हीट करना है, हमें उसे गर्म करना है। क्या होगा गर्म करने से, बर्नर ऑन हो चुका है, कॉपर ऑक्साइड गर्म करते ही आप देख सकते हैं चौंकाने वाले चेंज हुए हैं, बिल्कुल खतरनाक चेंज। किस रंग का था कॉपर, और जो कॉपर ऑक्साइड जो गर्म करने के बाद बना है उसका रंग देख सकते हैं, ब्लैक हो गया है। यानी एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हीट हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, और हीट होने के बाद क्या बना है, ब्लैक कलर। कॉपर का चेंज हो गया है कलर, ब्लैक कलर में चेंज हो चुका है, जो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। ये आ गया हमारे पास कॉपर। कॉपर के साथ में रिएक्शन कर रहा है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके हीट करने पर हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। यस, बिल्कुल, कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में बना चुका है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है कलर में। आइए देखिए, हमारे पास एक और केमिकल चेंज है, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल कह सकते हो या इथेनॉल कह सकते हो। सोडियम, सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ में, और आपको देगा सोडियम इथेनॉइड। यस, बिल्कुल, सोडियम इथोक्साइड। आप इसको सोडियम इथोक्साइड भी कह सकते हो, इथेनॉइड भी कहते हैं, लेकिन कभी हम देखेंगे आगे क्यों कहते हैं इसको ऐसा। सोडियम इथोक्साइड बनाया, और क्या बना साथ में, हाइड्रोजन गैस। ये हमने कर लिया इसको बैलेंस, दो दो लगा करके। यानी इथाइल अल्कोहल ऑल्सो लॉस्ट देयर हाइड्रोजन। यस, इथाइल अल्कोहल के पास इधर हाइड्रोजन एटम था बच्चों। कौन था हमारे पास, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन दिखे कहां पहुंच गया, उधर गैस बन चुका है। इन इथाइल अल्कोहल ने अपना जो हाइड्रोजन है वो लॉस कर दिया है इस फॉर्म से। ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन गैस उधर बन चुका है। देखिए, हाइड्रोजन जैसे ही लॉस हुआ, हमने क्या देखा, हेंस हेंस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमने दोनों ही रिएक्शन में जो एग्जांपल देखा वो ये था कि कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा था तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, और कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक रंग, जो रंग होता है वो होता है ब्लैक। देखो, अब मेरे पास क्या, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का जब रिएक्शन हुआ सोडियम मेटल के साथ में, तो इसने क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। उस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल चेंज का ऑक्सीडेशन तब होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है रिडक्शन। क्या है रिडक्शन? देखिए हमारे पास है कार्बन और हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में कंबाइन होकर क्या करता है? मीथेन फॉर्म करता है। तो मीथेन जो हमारे पास है ये एक गैस होती है, काफी जहरीली भी होती है, आप इसको यूज करते हो, जो आप घर में जो एलपीजी गैस आता है उसमें उसका मिक्सचर भी होता है मीथेन का। तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, इस केमिकल चेंज में ये जो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन एक्चुअली बता पाई क्या हो रहा है, इस कार्बन के साथ में ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है? मीथेन गैस। हाइड्रोजन का यहां पर एडिशन हुआ यानी गेन हुआ है। ये हमने कर लिया इसको बैलेंस। ओजोन, ओजोन हमारे पास एक और एग्जांपल है। ओजोन का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं। तो ओजोन एक्चुअली बच्चा जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन में, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हमारे पास हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन आप लोग ना हायर स्टडीज आप करेंगे 11th क्लास में या 10th में, तब वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेसेंट मतलब होता है एक अलग सा ऑक्सीजन जो कि सिंगल रहता है ना, इस फॉर्म में आपको जब भी दिख जाए ओ एटम, आप समझ जाना ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यानी अब हम कह सकते हैं कि रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी बच्चों जब ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन का गेन होता है, तब हम कहते हैं कि वो जो केमिकल चेंज हो रहा है उस केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। आओ, यानी अब हम लोग पहुंच चुके हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इसे जानने के बाद हम लोग अब रिडॉक्स रिएक्शन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसे केमिकल चेंज को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो अब आपके सामने आएगा एग्जाम्पल। सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है पहले से ही, वो है ये कॉपर प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन होकर एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हाँ, वाटर और कॉपर मेटल बना रहे। देखो अब ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन एटम जो है लॉस कर रहा है। यानी यहां तो कॉपर के पास ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है वो कॉपर को छोड़ के जा चुका है, यानी कि इस कंपाउंड में कॉपर में ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ बताओ? अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो रिड्यूस हो गया, यानी कि इसका हो गया है रिडक्शन। अब यहां देखो, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, कोई ओ एटम नहीं है, इधर जो हमारे पास है वो H2O के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है एक नया प्रोडक्ट, और उसमें कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसमें तो एडिशन हुआ है, इसमें से रिमूवल हुआ है। तो जब ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ तो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। और जब इस H2 गैस में O एटम ऐड हुआ है तब हम कहते हैं कि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपके 10th बेस पर कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। यानी कि सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन और ये हमारे पास क्या हुआ, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाँ, जब O एटम ऐड होता है तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। कॉपर इज चेंजिंग टू Cu, कॉपर ऑक्साइड जो है बच्चों वो Cu में चेंज हो गया है, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड। यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया है कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, यानी हम ये कहेंगे यहां पर सिंपल लैंग्वेज में कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है। इसका मतलब ये हुआ है कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया है अपने कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल में, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से लिखना भी है अपने नोटबुक में। H2 इज चेंजिंग टू H2O, जो H2 है वो H2O में चेंज हुआ है। देखो इधर H2 है, H2O में चेंज हुआ है। तो बच्चों ऑक्सीजन क्या हुआ है, वो ऐड हुआ है किसमें, H2 यानी कि हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। हम ये कह सकते हैं कि जो H2 गैस है, H2 गैस वाटर मॉलिक्यूल में
ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी एक तरफ तो आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पर हो रहा है रिडक्शन, और एक तरफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट ये रहा CuO, कॉपर गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये बहुत इंपोर्टेंट टर्म है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, तो ये बनेगा कि जो एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचाना कैसे जाता है। तो जिस स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन, वास्तव में वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड अपना जो O एटम है वो जो क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहा ना भाई, वही तो मैंने आपको समझाया, समझ में आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन थ्रू कर रहा है, मतलब कि उसको दे रहा है किसी को, तो इस कॉपर की वजह से ना हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका, H2 का। इस H2 को जो वो मिला है, वो क्यों मिला है भैया, इसको वो इसलिए मिला क्योंकि इसने वो दिया है। कॉपर ऑक्साइड ने कहा ये ले O, इसने O दे दिया, इसने O पकड़ लिया, तो जो O को पकड़ेगा उसका तो होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन जिसने O दिया है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वर्ड यहां आपको पकड़ के रखना है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्पीसीज जिसका होता है रिडक्शन, यानी कि जो O एटम थ्रू करता है, फेंकता है, देता है, किसी को देता है, ये भिखारी इसको दे रहा है, ये खुश हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो लिखा है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रहा H2। अब देखो क्या हो रहा है, ये H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन एटम में जो O एटम है वो ऐड हो रहा है, तो इसका हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीजन एटम को ये गेन कर रहा है, तो जो गेनर होता है उसका होता है रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 रिमूव्स ऑक्सीजन, H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटम को गेन कर रहा है, या फिर कह सकते हो कि H2 रिमूव कर रहा है, ठीक है ना। देखो ये आ गया नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है वो वास्तव में होता है रिड्यूसिंग एजेंट है। लिखा हुआ है द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया बच्चा पार्टी, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये ना आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो यहीं इसी टॉपिक से बनेगा कि भाई व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस स्पीसीज का होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपको समझ में आया ना, बहुत इजी चीज है, कोई भी हार्ड इसमें नहीं है बच्चा पार्टी। अब बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस कार्बन क्या फॉर्म कर रहा है, बेरियम सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो अब इसमें क्या है, इसमें यहां बेरियम के पास ऑक्सीजन एटम है, वहां पर नहीं है। यहां कार्बन के पास ऑक्सीजन एटम नहीं है, यहां पर है। तो आप सिंपली कह सकते हैं इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। अगर इसका हुआ रिडक्शन तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां इसके पास क्या है, O एटम नहीं है, यहां पर O एटम है, इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो कार्बन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको ध्यान रखना है।
बहुत अच्छा एग्जांपल है। और देखते हैं पीपीटी में क्या है। ये लो बैलेंस हो गया। देखो बेरियम सल्फाइड से O क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अगर O लॉस्ट हो गया है तो इसका हो गया रिडक्शन। अब यहाँ जो कार्बन है इसके पास ऑक्सीजन एटम आ गया है, तो इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, क्योंकि O जो है वो ऐड हुआ है। इसीलिए ये क्या है, हाँ ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ध्यान से देखना है। आ जाओ आगे। ये रहा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये सिमिलर एग्जांपल बिल्कुल आपको मिलेगा देखने के लिए। जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड जो है O एटम नहीं है जिंक में, तो इसका क्या हो गया है, O2 लॉस्ट हो गया है, तो इसका हुआ रिडक्शन। इसका क्या हो गया है, O इसमें जुड़ गया है C एटम में, इसका क्या हो गया है ऑक्सीडेशन। आओ ये फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन हो गया, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। आओ बेस्ट एग्जांपल, ये आपके बुक में है एनसीईआरटी में एक रिएक्शन, आपको ध्यान से देखना चाहिए। मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के साथ करके रिएक्शन क्या करता है, मैग्नीज क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और H2O फॉर्म कर रहा है। मैग्नीज जो मोलिक्यूल है हमारे पास ऑक्साइड, इसके पास O एटम इधर है, उधर O एटम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि बच्चों इसका तो हो गया इसमें क्या, हाँ O2 लॉस हो गया, तो क्या हो गया इसका रिडक्शन हो गया। इसके पास H के पास O नहीं है, वहां देखो O ऐड हो गया है, इसका मतलब है ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिस स्पीसीज का होता है ऑक्सीडेशन, फिर से अगेन वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास O नहीं था उसके पास O ऐड हो गया, उसको क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस स्पीसीज का होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस स्पीसीज का होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैंपस देख लेते हैं। ये देखो बिल्कुल नया नया चमकता हुआ कील, ये देख रहे हैं कैसा हो गया है, कलर देख रहे हैं इसका, पुराना हो गया है बेचारा गरीब। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके, डिके मतलब होता है डिकम्पोज होना, टूट जाना, ठीक है ना, या फिर डिस्ट्रक्शन यानी कि उसके अंदर कुछ अलग सा लेयर चढ़ जाना, ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड ऑन इट इज नोन एज कोरोजन। भाई आप एक नया नया चमकदार गेट लाओ लोहे का, उसे आप 4-5 घंटे छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, क्या होगा ऑक्सीजन जो होता है एयर में उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोजन कहते हैं। और ये जो होता है बच्चों मेटल पे हो सकता है मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, एसिड की वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, ठीक है ना। आओ देखो अब ये इफेक्ट होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन, हाँ रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर वो डिपॉजिट हो जाता है ओवर सरफेस ऑफ आयरन। देखो अगर आयरन के ऊपर जो सरफेस है उसका अगर उसके ऊपर एक ब्राउन रेडिश जो होता है उसका लेयर बन रहा है, तो हम वहां पर कहते हैं कि उसका रस्टिंग लग गया है। क्या लग गया उसको, रस्टिंग, जंग लग गया है, तो हम उसे बोलते हैं रस्ट। इट्स केमिकल फॉर्मूला दो Fe2O3 एंड H2O। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसे बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। तो अगर कभी जंग का फॉर्मूला पूछे तो बता देना कि भैया देखो ऐसा है Fe2O3.H2O, ये वो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड। अब अगर भाई कॉपर को भी अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन सा लेयर बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट विद द पासेज ऑफ टाइम। अगर देखो ये क्या बेस्ट एग्जांपल है, ये कोई कॉपर का ना पाइप वगैरह होगा या उसमें पानी जा रहा होगा, टोटी वगैरह होती लगी, आपने कभी देखा होगा, तो काफी लंबे समय तक कॉपर को खुले में छोड़ने पर उसके ऊपर हरा हरा सा कोई लेयर बन जाता है जो कि कॉपर कार्बोनेट का लेयर होता है, ठीक है ना। वो मॉइस्चर की वजह से ऐसा होता है, समय के साथ ऐसा होता रहता है। ये लो मॉइस्चर आ गया। अब मॉइस्चर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर आपस में करके देखो ये क्या, ये जो सबस्टांस हमारे पास दिख रहा है ये देखो ग्रीनिश कलर का है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ब्लू कलर भी मिक्स है। तो क्या है बच्चों इसमें यह है कि दिस ग्रीन सबस्टांस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके
एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या होता है, ये फॉर्म कर लेता है, देखो ऐसा कुछ लेयर बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या है, सिल्वर ऑब्जेक्ट, देखो ये हमारे पास आ गया सिल्वर, ये सिल्वर ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, ये भी गेट लॉस देयर शाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। हाँ, अगर कोई चांदी का सिक्का भी आप अगर हवा में कुछ समय तक लंबे समय तक रख दोगे तो उसमें से क्या होगा, इसका जो चमकदार है, इसका जो शाइनिंग है ना वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, हल्का हल्का ब्लैक होने लगता है। ये ब्लैक क्यों होता है, देखो ये ब्लैक इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। तो सिल्वर यानी कि Ag, आप सब लोग जानते हो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इसका जो बच्चों सिंबल होता है वो होता है Ag। और ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है, देखो कैसा ब्लैक सा हो गया, इधर चमकदार है उधर ब्लैक सा हो गया है, किसी काम का है क्या, नहीं। क्यों हुआ ऐसा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण ऐसा हुआ है, यानी यहां भी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। दिस हैपेंस ड्यू टू, ये क्यों हुआ, दिस हैपेंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। भाई चांदी है, सिल्वर चमकदार है, हवा में बहुत सारी गैस होता है, उसमें H2S गैस भी होता है, और वो H2S गैस क्या होता है, रिएक्शन करके सिल्वर मेटल से रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास कुछ ऐसा कोटेड, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है सिल्वर के ऊपर, ठीक है ना। देखो ओहो, खाना खराब हो जाता है भाई, क्या बताएं यार, फ्रिज में खाना रखते हो खराब नहीं होता है, गर्मी का मौसम होता है, कुछ खाना बना, अच्छा खाना बना, जो स्वादिष्ट खाना बना, रात को बना के खाया, कुछ बच गया, अब आप चाह रहे हैं कि ये स्वादिष्ट खाना हमें कल भी मिले, और जैसा स्वाद हमने अभी लिया है रात को, आपको बिल्कुल जस्ट वैसे ही स्वाद कब मिले, कल मिले, लेकिन ऐसा आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो भी हम खाना बनाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो रेंसिड हो जाता है, रेंसिड क्या होता है, व्हेन ऑयल एंड फास्ट फैट्स आर ऑक्सीडाइज और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम खाने को लंबे समय तक छोड़ दें, लंबे समय तक अगर हम खाने को छोड़ दें तो क्या होगा, उसके अंदर एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, फूड स्मेल फॉल एंड इट्स टेस्ट चेंज। हाँ, उसका जो टेस्ट होता है ना वो चेंज होता है, और ऐसा खासकर गर्मी के मौसम में होता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये जो बच्चों अब देखो क्या है, ये हाँ चिप्स आ गया, चिप्स, पानी तो नहीं आ रहा है मुंह में किसी के, पानी नहीं आना चाहिए, देखो ध्यान से, मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, ये तो दिखाने के लिए तुम लोगों को तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास चिप्स है। अब भाई चिप्स जो होता है, आप देखते होंगे ना, जो पैकेट में आता है चिप्स, हवा भरी होती है, वो हवा कौन सी होती है, हाँ उसमें होता है नाइट्रोजन गैस। अगर वो गैस नहीं भरेंगे ना तो जिस समय उसको पैक किया गया है उसके 10-5 दिन के बाद ही आप ना उसको खा नहीं पाओगे, तो उसके अंदर हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस, जो कंपनी उसे पैक करती है तो N2 गैस को भर करके पैक करती है, ताकि जो ऑक्सीजन होता है हवा में वो उससे रिएक्ट ना कर पाए, और वो चिप्स के पैकेट जो है उसके स्वाद है वो बदले नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, खाने वाली फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होते हैं, ऑयली होता है, तो वो चीज ऑक्सीडाइज हो सकता है हवा में O2 से करके रिएक्शन। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर N2 गैस भरते हैं। तो रेंसिड से बचाने के लिए हम लोग उसे बोलते हैं कि भाई N2 गैस भरते हैं, ये लिखा हुआ है टू प्रिवेंट रेंसिड। कैसे रोके हम उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड इज प्लेस्ड इन एयरटाइट कंटेनर, या तो आप खाने को एक अच्छे प्रकार से ढक्कन से बंद किए हुए बोतल में रखो, डब्बे में रखो, तब बच सकता है वो। जैसे कि देखो डब्बा आपको दिख रहा है, अच्छे से रखो बेस में, ताकि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। ऑक्सीजन से आपको बताना है, ऑक्सीजन से आपको इन फूड को बचाना है। या फिर क्या करना है, चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इन लीस्ट रिएक्टिव। भाई नाइट्रोजन जो होता है वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पैक करके रखते हैं, किसमें, हाँ पैकेट में N2 गैस के साथ। आ जाओ, ये रहा एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनर कंटेनिंग ऑयल्स। अगर आपको ऐसा कोई खाना या फूड्स जिसमें ऑयल सब्सटेंस में मिक्स है, अगर आप उसको लंबे समय तक स्वादिष्ट बनाए रखना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट मिलाना चाहिए। अब ये एंटीऑक्सीडेंट है क्या, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचाती है किसी सब्सटेंस का, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन होने से बच गया तो आपके जो खाने का स्वाद है जैसा वो वैसा ही बना रहेगा, ठीक चपाटी। देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, फूड्स आर आल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एज लो टेम्परेचर
ठीक है ना। अगर आपको खाने को स्वादिष्ट बनाए रखना है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो, काफी कम तापमान पे रखो, खाना खराब तुम्हारा नहीं होगा। इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। हाँ भाई, आप धूप से भी बचा के रखो, खाने को स्वादिष्ट बना रहेगा। एज सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, सनलाइट से इसलिए बचा के रखने की एडवाइस दी जाती है कि भाई अगर लाइट मिलेगा उसको तो फास्ट हो जाएगा उसका रिएक्शन। तो रिएक्शन को स्लो रखने के लिए क्या करते हैं, सनलाइट से खाने को बचा के रखने की एडवाइस दी जाती है। ठीक है ना। तो इस सभी कारणों से, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सभी कारणों से, इन सभी टेक्निक्स को यूज करके आप लोग अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। जो फूड है उसका स्वाद वैसे वैसे बनाए रख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देना है, एंटीऑक्सीडेंट को मिला करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारा जो चैप्टर है बच्चा पार्टी आज फिनिश हो गया है। अब हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से हमने पढ़ लिया है, फुल्ली नॉलेज हमारे पास में है रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से। अब मैं एक लेक्चर और लेकर के आऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बोर्ड 2023 में क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो बताऊंगा कौन कौन से आएंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ सामने दिखाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे। ये सभी की सभी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप, मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने मेरे अगले वीडियो को देख लिया पूरा कंप्लीट, जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि करना कैसा सॉल्व, उन क्वेश्चनों को अगर आपने कर लिया, गारंटी देता हूं बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे आपका ओलंपियाड हो, एनटीएससी का एग्जाम हो, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। तो वेट कीजिए, तब तक पढ़िए, पढ़ते रहिए, कीप इट अप, और अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, माता पिता की बातें मानते रहिए। माता पिता के ही चरणों में असली स्वर्ग है। थैंक यू।